वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है दर्शन की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दर्शन का अर्थ क्या होता है। अब हम देखेंगे कि दर्शन को अलग अलग दार्शनिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको परिभाषाओं से उसे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हमने कुछ ही 4 परिभाषाएं ली हैं। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि दार्शनिकों ने किस प्रकार से अलग अलग इसको डिफाइन किया है। जैसे कि हम पहली परिभाषा लेते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार, तो इन्होंने कहा कि दर्शन जीवन और जगत का समन्वित दृष्टिकोण है। यानी कि किसका? जीवन का और जगत का। कैसा दृष्टिकोण है? बैलेंस्ड, यानी कि समन्वित दृष्टिकोण है। तो इसको इन्होंने कहा एक बैलेंस्ड क्राइटेरिया है जो जीवन और जगत में बैलेंस करता है। कैसे करता है आगे बताएंगे। ये कहता है यह केवल सैद्धांतिक विचार न होकर जीवन की व्यवहारिक समस्या का समाधान भी है। यह केवल सैद्धांतिक विचार हमको कहाँ से मिलते हैं? ये हमको किताबों से मिलता है। कहाँ से मिलते हैं? बुक से मिलते हैं। तो दर्शन केवल किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन की व्यवहारिक समस्याएं यानी कि जो हमारा व्यवहार है, जो हमारी क्रियाएं हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि ह्यूमन एक्शंस की बात कर रहा है। ह्यूमन एक्शंस की, हम जो भी एक्शन करते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो दर्शन क्या करता है? ये इसका सॉल्यूशन करता है। दर्शन क्या करता है? सॉल्यूशन करता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर राधा कृष्णन ने दर्शन को परिभाषित किया कि दर्शन जीवन और जगत का समन्वित दृष्टिकोण है। यहाँ जीवन का मतलब किससे है? व्यक्ति से है। किससे? व्यक्ति से। और जगत का मतलब ब्रह्मांड से है। किससे? ब्रह्मांड से। यानी कि जो व्यक्ति है वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड यहाँ पर हम जो है एक प्रकृति का हिस्सा है और ब्रह्मांड के भीतर प्रकृति भी आती है। तो हमारा जीवन और जगत से ऐसा संबंध है कि हम ब्रह्मांड के बिना और ब्रह्मांड व्यक्ति के बिना अपनी समन्वित दृष्टिकोण नहीं रख सकता है। तो जीवन में जगत का जीवन से कैसा दृष्टिकोण है? समन्वित, यानी कि व्यक्ति और ब्रह्मांड परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं और व्यक्ति प्रकृति का ही हिस्सा है और ब्रह्मांड जो है प्रकृति जो है वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। और यह केवल सैद्धांतिक विचार ना होकर, मतलब दर्शन केवल सैद्धांतिक विचार नहीं है, केवल बुक की नॉलेज नहीं है, बल्कि ये जीवन में हमारे आने वाली समस्याओं का भी समाधान है। जैसे जॉन डीवी का दर्शन है प्रयोजनवाद, तो उसमें वो समाज पर आधारित है। जो न्याय और असमानता हम समाज में देखते हैं तो दर्शन इस न्याय से और अन्याय की असमानता से लड़ने का, उससे जूझने का एक दृष्टिकोण देता है। जैसे सत्य है, अहिंसा है, ये क्या है? ये न्याय है। तो जो सामाजिक मूल्य हैं ये हमको दर्शन के द्वारा समझाए जाते हैं, हमको उन समस्याओं से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राधा कृष्णन जी कहते हैं कि दर्शन सैद्धांतिक विचार ना होकर, केवल बुकिश लैंग्वेज ना होकर, वे हमारी रोजमर्रा की समस्याओं में भी हमारी समाधान में सहायक होता है। अब बात आती है शंकराचार्य जी ने क्या कहा। शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा। अर्थात ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म सुपर पावर है। क्या है? सुपर पावर। और क्या कह रहे हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा। ब्रह्म सत्य यानी सुपर पावर क्या है? वही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। जगन मिथ्या यानी कि जगत क्या है? झूठा है। क्या है? जगत को क्या बताया? झूठा।
ब्रह्म सुपर पावर है, जगन मिथ्या, जगत ये संसार कैसा है, ये झूठा है। जीवो ब्रह्मोव न परा, ये जीव कौन है, ये हम और आप हैं। जीव क्या है, ब्रह्मोव न परा, यानी कि ब्रह्म का ही अंश है, सुपर पावर का ही अंश है। न परा यानी कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है और जीव ब्रह्म का ही अंश है। एक उदाहरण से देखें, जैसे कि मिट्टी से बना हुआ हर एक घड़ा, मिट्टी से बने हुए हर एक खिलौने, मिट्टी से बने हुए हर एक बर्तन देखने में अलग अलग है, लेकिन उसको बनाया किसके द्वारा गया, मिट्टी के द्वारा। तो एक ही मिट्टी है, यानी वो सुपर पावर है, उसको देखने का दृष्टिकोण कैसा है, सबका अलग अलग है। तो सब जाएंगे कहाँ, इसी सुपर पावर के पास। ये जीव क्या है, जीव आत्मा ही तो है, ये आत्मा ही तो हमारे शरीर का संचालन कर रही है, ये कहीं और से नहीं, ये इस ब्रह्म से ही निकली है, इस सुपर पावर से ही निकली है और इस सुपर पावर में ही ये मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है, जैसे मिट्टी है उससे हम अलग अलग बर्तन, अलग अलग घड़े, अलग अलग खिलौने बना लेते हैं, पर उसका उत्पादन कहाँ से हुआ, केवल एक मिट्टी से हुआ। और ये मिट्टी क्या है, ये मिट्टी ही सुपर पावर है, जो कई प्रकार के अलग अलग जीव बनाती है, लेकिन वो सभी जीव, वो सभी आत्माएं कहाँ जाकर मिलेंगी, इस सुपर पावर अर्थात इस ब्रह्म में मिलेगी। इसलिए ब्रह्म ही सत्य है। जगत जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ भरा हुआ है, वो कैसा है, वो झूठा है। और वो किसका अंश है, वो इसी सुपर पावर का अंश है, यानी कि प्रत्येक आत्माएं उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में जाकर मिल जाती हैं। तो इस और उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है और जीव ब्रह्म का ही अंश है, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी शंकराचार्य जी ने दर्शन की क्या परिभाषा दी। नेक्स्ट बात करते हैं हम हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। ये कहते हैं दर्शन विभिन्न विज्ञानों का समन्वय है। समन्वय की बात यहाँ फिर करें तो ये बैलेंसिंग की बात करता है, बैलेंस्ड की। ठीक, अब विभिन्न विज्ञान, विभिन्न विज्ञान जैसे कि हम ले लें साइंस, साइको और सोशल विज्ञान, सोशल साइंस। तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर जी कि दर्शन विभिन्न विज्ञानों का समन्वय है। तो ये इन विज्ञानों को भी फॉलो करता है। जैसे साइंस क्या है, साइंस है प्रयोगों पर सिद्ध। और प्रयोग क्या कहते हैं कि जीव विज्ञान क्या कहता है कि जीव, मनुष्य क्या है, एक जीव है। और साइको क्या कहेगी, जो मनुष्य है वह अनुभव करता है और वह सोचता है। और सोशल क्या कहेगा कि ये जो जीव है, यानी कि ये समाज क्या है, ये एक सामाजिक प्राणी है। तो इन सब की बैलेंसिंग क्या है, दर्शन है। ये कौन कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि दर्शन जो है विभिन्न विज्ञानों का समन्वय है। जो एक जीव होता है वह इस संसार में, इस जगत में आता है, जो कि एक सामाजिक प्राणी है, एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है और एक जीव प्राणी है। तो इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि दर्शन विभिन्न विज्ञानों का समन्वय है। वो जगत में आएगा तो कई प्रकार की लीलाएं करेगा और उन लीलाओं का जो सार निकलेगा वो क्या निकलेगा कि ये जो विभिन्न विज्ञान है जो बैलेंसिंग होते हैं, पर किसके द्वारा, इस जीव के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि दर्शन विभिन्न विज्ञानों का समन्वय है, यानी सारी साइंस कहाँ पर आकर रुकती है, वो दर्शन पे आकर रुकती है और दर्शन उसको अलग अलग रूप से डिफाइन करता है। फिर बात आती है गौतम के अनुसार। गौतम क्या कहते हैं कि दर्शन का अर्थ है वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान, यानी कि यथार्थ ज्ञान यानी कि रियल नॉलेज, अल्टीमेट ट्रुथ, रियल नॉलेज। अल्टीमेट ट्रुथ। अब वो कहता है वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान। ये वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, ये कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, ठीक है। तो वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान, एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझे। अंधेरा है और अंधेरे में हमारा पैर पड़ा जमीन पर
और वहां कुछ पड़ा हुआ था, तो हमारा पैर पड़ा और हम डर गए, अरे अरे सांप है। लेकिन जब दीपक जलाकर देखा, लाइट जलाकर देखा कि ये तो कपड़े का लत्ता था जिसे हम सांप समझ बैठे थे। तो गौतम क्या कहते हैं, वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। सही ज्ञान को, प्रमाणित ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। हम रस्सी को सांप समझ बैठे, रस्सी को सांप समझ बैठे, यानी कि जो रस्सी थी वे सांप नहीं बल्कि वे रस्सी थी। तो रस्सी का सही ज्ञान क्या है कि रस्सी होना, ना कि सांप होना। तो रस्सी को सांप समझना तो वो अप्रामाणिक ज्ञान हो गया। प्रामाणिक ज्ञान क्या है, रस्सी रस्सी है, सांप सांप है, ना कि हम सांप को रस्सी समझ लें, यानी कि रस्सी को हम सांप समझ लें। इस प्रकार से गौतम जो होते हैं, गौतम जी जो हैं, वे यथार्थ ज्ञान की यानी रियल नॉलेज की बात करते हैं। तो दर्शन अल्टीमेटम क्या है, दर्शन का जो अर्थ है वो यही है, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि पदार्थों के सनातन स्वरूप की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि दर्शन का उद्गम ही किससे होता है, दर्शन का उद्गम आश्चर्यचकित होने से होता है, आश्चर्यचकित चीजों को देखने से होता है। जिज्ञासा जो हमारे भीतर होती है उसको शांत करने से होता है। वो जिज्ञासा कैसे शांत होगी, जब तक हम रियल नॉलेज को और रियल अल्टीमेट ट्रुथ को नहीं समझेंगे तब तक हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो दर्शन को हम कह सकते हैं कि दर्शन जो है शास्त्र, वो दर्शन की ऐसी शाखा है जिसमें हम संपूर्ण ब्रह्मांड का, जीव का, जगत का, जड़ का, चेतन का, सृष्टि, सृष्टा, न्याय, अन्याय, सही, गलत, शुभ, अशुभ, सभी प्रकार की बातों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान केवल किताबी ना होके बल्कि ये व्यवहारिक होता है। ये सत्य जो होता है वह प्रयोगों के आधार पर सिद्ध होता है। और दर्शन क्या कहता है कि वह सत्य पर भी संदेह करो, क्योंकि सत्य कभी खत्म हो ही नहीं सकता। सत्य हमेशा निर्माण की अवस्था में होता है। जो चीजें आज हैं वे कल जो है परिवर्तित होकर दूसरी चीजों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से सत्य हमेशा निर्माण की अवस्था में होता है। इसलिए सत्य को, अल्टीमेट सत्य को हमें जानना, जो कि दर्शन का दृष्टिकोण है। और दर्शन की परिभाषाओं में आज हमने राधा कृष्णन के अनुसार देखा, शंकराचार्य जी के अनुसार देखा, हर्बर्ट स्पेंसर को देखा और गौतम को देखा। तो इसके अनुसार आज हमें समझ में आया कि दर्शन क्या होता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।